तो इसमें हमारे पास टोटल जो है वो क्वेश्चन में 6 रेड बॉल्स हैं, 5 ग्रीन, 11 बॉल्स, 11 प्लस 8, 19 बॉल्स, 19 प्लस 3, 22। ओके जी, 22 हमारे पास टोटल बॉल्स हैं। तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी जब भी मालूम करते हैं, लेट्स सपोज एक ही मालूम कर रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Na अपॉन Ns। Na अपॉन Ns ये फॉर्मूला है जो कि प्रोबेबिलिटी का फिक्स फॉर्मूला है। अगर बी के लिए मालूम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बी के लिए मालूम करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो पी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन एस। सी के लिए मालूम करेंगे पी सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन एस। लेकिन प्रोबेबिलिटी में अगर एक बात पे फोकस करें आप लोग, ये जो एन एस है ना, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता। चाहे ए की प्रोबेबिलिटी मालूम करें, बी की मालूम करें, सी की मालूम करें, डी की मालूम करें, ns remains constant, ns will not be changed because ns is called sample space and sample space एक ही बार निकलेगा, बार बार नहीं निकलेगा। अब क्या करें देखें, सैंपल स्पेस के लिए जब भी प्रोबेबिलिटी मालूम करना हो, जब भी किसी सवाल में लिखा हुआ आ जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब सबसे पहले आपको ns मालूम करना हो। अब देखें, ns मालूम करना है, ns मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपके सामने इसका सोल्यूशन करता हूँ। सही है, सबसे पहले हम ns मालूम करते हैं। आपके पास टोटल अभी आपने बॉल्स काउंट करी थी, टोटल बॉल्स अभी आपने काउंट करी थी, वो थी 22। सबसे पहले हम लोग मालूम करते हैं सैंपल स्पेस जिसको हम ns कहते हैं। तो ये ns मालूम करेंगे। ns मालूम करने के लिए याद रखें आपके पास टोटल बॉल्स काउंट होंगी, टोटल बॉल्स 22 है। अब ये बताएं 22 में से कॉम्बिनेशन वाला टूल यूज करेंगे, एनसीआर वाला फॉर्मूला, और कितनी बॉल्स हैं जो सिलेक्ट हो रही हैं, अगर आप सवाल में देखें हमारे पास यहाँ पे सवाल में टोटल 5 बॉल सिलेक्ट हो रही है। इस सवाल में लिखा हुआ है 5 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, 5 बॉल हमें सिलेक्ट करनी है रैंडमली। तो ये तो 5 बॉल हमें यहाँ पे रैंडमली ड्रॉ करनी है। इसका मतलब 22 में से 5 बॉल सिलेक्ट होंगी। तो आपने क्या करा, यहाँ पे 22C5 लिख दिया, बेटा नहीं करिए ये। अब उसके बाद क्या होगा, आपने एक फॉर्मूला पुट करना है जो कि आपको याद है, एक फॉर्मूला था एनसीआर का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है हमारा किसका, कॉम्बिनेशन मालूम करने का। अब यहाँ तक लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक लिखने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा जी देखिए जरा, अगर आप नोटिस करें चीज, एनसीआर, ये एनसीआर होता क्या है, एनसीआर में ये जो सी है कॉम्बिनेशन का टूल है, 22 टोटल है और 5 क्या हो रही है, सिलेक्ट हो रही है। अब ऊपर हम क्या पुट करेंगे सोल्यूशन में, सोल्यूशन में हम सॉल्व कर रहे हैं। अब 22C5 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए। एन की जगह आ जाएगा 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर की जगह आ जाएगा जितने सिलेक्ट हो रहे हैं यानी कि 5 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में आ जाएगा 22 माइनस 5 होल फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल को सॉल्व करने का मतलब होता है प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17। अच्छा मैं इसको ऊपर वाले को 22 फैक्टोरियल को 17 पे स्टॉप कर रहा हूँ, तो ये 17 पे स्टॉप कर देता हूँ। उसका रीजन सुनिएगा, ऊपर वाले को मैंने 17 फैक्टोरियल पे स्टॉप करा है, उसका रीजन ये है कि अगर आप नोटिस करें हमारे पास ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 22 माइनस 5, 22 माइनस 5 करेंगे तो 17 आएगा, और 17 17 क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे, जिससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सही है बेटा, तो हमने यहाँ पे ये काम किया।
डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करें, जो नीचे वाला 5 फैक्टोरियल इसको सॉल्व करें। 5 प्रीवियस नंबर क्या है, 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 17 फैक्टोरियल, यानी कि रिमेनिंग क्या बचेगा 17 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, 17 फैक्टोरियल और ये 17 फैक्टोरियल, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देना। थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइएगा, कैलकुलेशन में जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह करें, आप अपने कैलकुलेटर से कंप्लीट कैलकुलेशन एक साथ भी कर सकते हैं। 17 17 क्या हो गए कैंसिल, बाकी 2 1 2, 2 9 18 कैंसिल, 3 1 3, 3 7 21 कैंसिल, 4 1 4, 4 5 20 कैंसिल, 5 1 5, 5 1 5 कैंसिल। जब नीचे वाले सारे कैंसिल हो जाएं, जब नीचे वाले सारे कैंसिल हो जाएं, तो इसका मतलब जो ऊपर रिमेनिंग बचता है उनको सबको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सबको एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आता है बताइए जरा मुझे, एनएस का आंसर क्या आ रहा है, सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके बताएं जरा एनएस का आंसर कितना आ रहा है। 26334, शायान वेरी गुड। बेटा हदीका 22C5 कहाँ से आया, आप ये पूछ रही हैं। 22C5 ऐसे आया कि जब भी एनएस मालूम किया जाता है तो टोटल बॉल्स देखी जाती हैं। टोटल बॉल्स हमारे पास क्या थी, टोटल हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू ब्राउन 4 कलर की बॉलें थी, उनका टोटल बनता है 22, और उसमें से कितनी सिलेक्ट हो रही है 5, तो वो क्या आ गया 22C5। सही बेटा, कितना आंसर आया देखिए जरा, 26 मल्टीप्लाई करके बताइए जरा मुझे। तो कितना आंसर आया 26334, सही है बेटा 26334, ये तो एनएस आ गया। अब एक काम करते हैं, एनए निकालते हैं, सही है। एनए निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, एनएस आपका आ चुका है 26334, क्योंकि एनएस आपने फाइंड कर लिया। अब निकालते हैं एनए। एनए मालूम करना है, एनए मालूम करने के लिए एनएस का आंसर लिख देना पहले। एनएस का आंसर मेरे पास आ चुका है 26334। अब मालूम करते हैं एनए। अब एनए के लिए पहला पार्ट पढ़े जरा क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हम जो मालूम करेंगे एनए, एनए में फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आपके पास जो आपने 5 बॉलें सिलेक्ट करी है ना, वो 5 बॉलों में से ये बॉलें होने चाहिए। कितने चांस हैं कि वो जो 5 बॉलें आपने सिलेक्ट करी है उसमें से 2 ग्रीन हो, कितने चांस है कि उसमें से 2 क्या हो, रेड हो, कितने चांस है कि एक क्या हो, ब्लू हो। ये क्या है, ये हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। कितने चांसेस हैं कि जो 5 बॉलें सिलेक्ट आपने रैंडमली करी हैं उसमें से 2 ग्रीन निकल आए, 2 रेड निकल आए और एक ब्लू निकल आए। इसके लिए क्या करेंगे सुनिए, पहले किसकी बात कर रहा है, अगर आप नोट करें, पहले वो बात कर रहा है 2 ग्रीन की। तो एक बात बताएं, टोटल ग्रीन कितनी है 5। तो जो आप पूछे थे ना कॉम्बिनेशन जो सी है वो क्या होता है, सी कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एनएस में तो सारी बॉलों का टोटल कर लेते हैं, लेकिन अब एनए जो मालूम करेंगे, एनए में ग्रीन की बात कर रहा है वो, टोटल 5 ग्रीन है जिसमें से 2 होनी चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन बनेगा 5C2। याद रखें एनए जो मालूम करेंगे ना, इनके अंदर मिक्स, इस सवाल में मिक्स कॉम्बिनेशन बनेगा। एनए बन गया 5C2, फिर आएगा बीच में मल्टीप्लाई। दूसरा है 2 रेड बॉल,
रेड बॉल टोटल कितनी है? 6। तो जितनी टोटल होती है उसको ऊपर लिखा जाता है और जितनी सिलेक्ट हो रही है वो नीचे लिखा जाता है। कितनी सिलेक्ट हो रही है? 2 रेड बॉल, तो ये आ गया 2। फिर आ गया मल्टीप्लाई, इसका एक ब्लू बॉल होनी चाहिए। तो ब्लू बॉल टोटल कितनी है? 8 है। इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 8C1। ये आपने सॉल्व करना है। अच्छा, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर भी आ जाता है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो और आपने इसको फर्दर फॉर्मूले से सॉल्व करना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी कभी नीचे 1 आ जाए ना, सी के नीचे 1 आ जाए नीचे, तो आपने कैलकुलेटर और फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि ये अंडरस्टूड है जब भी नीचे 1 आएगा तो आपका वही आंसर होता है जो ऊपर लिखा है। अगर 8C1 है तो आपका आंसर 8 ही रहेगा। 10C1 है तो आपका आंसर 10 ही रहेगा। 20C1 है तो आपका आंसर 20 रहेगा। इसका मतलब वो जो ऊपर वाला नंबर है वो सेम एज इट इज रहता है, कोई चेंज कोई तब्दीली उसमें नहीं आती। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरीके से तीनों को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। एन ए के लिए आप क्या कर रहे हो? एन ए के लिए यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। वो ग्रीन है 5C2 6C2। 5C2 मल्टीप्लाई बाय 6C2 मल्टीप्लाई बाय 8C1, ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद ये करने के बाद आप क्या करोगे? अच्छा, अब यहाँ पे आप फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करें जरा इधर, देखिए भाई। 5C2 है, फॉर्मूला वही है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। देखिए मैं यहाँ पे n क्या होता है, जो बड़ी वैल्यू है ऊपर लिखी है वो ऊपर लिखी जाएगी n। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r कितना है? 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर यानी 5 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 6C2। 6C2 में आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। इसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई, और जो आपके पास लिखा हुआ है 8C1, ये हो जाएगा 8। 8C1 क्या हो जाएगा? 8C1 हमारे पास हो जाएगा 8। नीचे में 1 है तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको आप फर्दर सॉल्व करें जरा। तो 5 फैक्टोरियल है, इसको इतना सॉल्व करें जितना ब्रैकेट में लिखा हुआ है। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 पे आपने स्टॉप कर देना है। तो 5 4 3 पे स्टॉप कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। इसके बाद मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 पे स्टॉप कर दूंगा मैं, क्योंकि ब्रैकेट में देखिए 6 माइनस 2 होल फैक्टोरियल है जो कि 4 आ जाएगा। इसके बाद डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? 8। अब इसको सॉल्व कर लें, कैंसिलेशन कर लें। अब मुझे बताएं पूरी कैंसिलेशन करने के बाद क्या आंसर आएगा? तो बताइए, देखते हैं कौन पहले बताता है। इसकी पूरी कैंसिलेशन करने के बाद क्या आंसर आएगा, बताएं जरा। देखिए इधर 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 द 2, 2 2 द 4 कैंसिल, 5 2 द 10, एक तरफ 10 आ गया। फिर 2 1 द 2, 2 3 द 6 कैंसिल, 3 5 द 15 आ गया, और यहाँ पे 8 आ गया। यानी कि 10 15 और 8 आएगा मेरे पास। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। 10 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपका जो एन एस का आंसर, एन ए का आंसर आएगा, 2 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
Na का आंसर आपके पास आएगा, वो आएगा 1200 यानी 15 8 10 द 80 और 80 मल्टीप्लाई 15 कितना आ जाएगा? 10 15 द 150 150 मल्टीप्लाई बाय 8। लेकिन जरा दोबारा चेक करें, दोबारा चेक करें कितना आ रहा है। 1200 ही आ रहा है। ओके बेटा, 1200 1200 मिटा भी तो दिया करो। अच्छा जी, चले यहाँ पे आप कहते हैं तो 1200 लिख देते हैं, ये आ गया 1200। अब देखिए प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है पहले इवेंट की, कैसे करेंगे? ई ए इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। जरा मालूम करें, एन ए की जगह आ जाएगा 1200, एन एस की जगह आ जाएगा 26334। तो डिवाइड करके बताएं कितना आ रहा है। पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में लिखिएगा। बताएं जरा फ्रैक्शन में कितना आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में बताएं जरा आंसर। 200 डिवाइड बाय 3389 या 4389? 200 डिवाइड बाय 4389 सही है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने बॉल वाले सवाल करने। अच्छा, आप लोग का असाइनमेंट क्या, जल्दी से नोट डाउन कर ले, हमारे पास 1 मिनट से भी कम रह गया है। आप लोग का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने आज जो है वो मॉडल पेपर वाला और 10 ईयर वाले जितने भी सवाल आए हुए सेक्शन सी में, बॉल्स वाले सारे सॉल्व करने हैं इंशाल्लाह। बाकी रिमेनिंग ये सवाल भी आपने सॉल्व करने हैं, अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा आप लोग। सही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।